बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हमारे पास 2.3 एक्सरसाइज है और 4.2 एक्सरसाइज आपने रिवाइज़ करनी है। ये जो डेली आपको रिवीजन का काम दे रहा हूँ, काइंडली आपने इसको लाजमी करना है। इसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो जो आपको थोड़ा सा आता था वो भूल जाएगा, तो इसलिए मुझे भी दोबारा मेहनत ना करानी पड़े और आपका भी ये है कि आप इसको तैयार करते रहें ताकि हमें डबल मेहनत ना करनी पड़े। थोड़ा सा काम होता है, 4-5 सवाल हैं सिर्फ 2.4 के, तो इसको साथ में करते रहिएगा। ठीक हो गया। आज हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तो हमने कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सेकंड पार्ट है। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो इसको हम कर लेते हैं। वैसे तीनों पार्ट्स एक जैसे हैं। यहाँ पे कहता है ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, मतलब आपने एम की कीमत मालूम करनी है। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो आपके पास इक्वेशन है इसकी रूट्स जो हैं सेटिस्फैक्टर द रिलेशन, मतलब इसके ऊपर सेटिस्फाई हैं, इस जो रिलेशन दिया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिखाई दे रही है ना आपको, ये जो इक्वेशन दिखाई दे रही है, आपने करना ये है कि इसका सम और प्रोडक्ट ले लेना है। क्या ले लेना है? इसका सम और प्रोडक्ट लेना है। जब सम और प्रोडक्ट ले लेंगे आपने फिर करना यूँ है, क्योंकि बेसिकली हमारा जो मकसद है ना, जो मकसद वो हमारा है एम की वैल्यू फाइंड करना। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अगर आ जाएगी ना तो यहाँ पुट कर लेंगे तो इंशाल्लाह इसका जवाब इसके बराबर आएगा। ठीक है, वो हमारा मकसद, हमारा ये नहीं है। उसने कह दिया है कि हम इससे सेटिस्फाई हैं, हम इसी से सेटिस्फाई हैं, हमें बस एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। सम और प्रोडक्ट के बाद आपने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू यहाँ आपने पुट करनी है, इंशाल्लाह आपके पास जो है वो एम की कीमत आ जाएगी। तो इसका तरीकाकार कुछ ऐसे है कि आप सबसे पहले इक्वेशन लिख लें। वो इक्वेशन है आपके पास एक्स का स्क्वायर है प्लस आपके पास है 7x, फिर प्लस आपके पास ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसको, क्योंकि ये सारे का सारा कांस्टेंट है। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, और ये सारे का सारा कांस्टेंट है। तो मेरे पास यहाँ पर जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, जो बी की वैल्यू आ जाएगी वो 7, और जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3m-5। तो मैं इसका सम लेता हूँ। हम जानते हैं कि हमारे पास जो सम होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के। अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 7, मतलब अल्फ़ा और प्लस जो बीटा है वो इक्वल आ जाएगा 7 के। ठीक हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट लें। हमारे पास प्रोडक्ट का भी फार्मूला होता है, वो होता है अल्फ़ा क्रॉस बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए के। तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा, इसका आंसर आ जाएगा, सी की वैल्यू आपके पास 3m-5। ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट आ गया। तो आपका मकसद है एम की कीमत मालूम करना। इसको ज़रा नोट कर लें। एम यहाँ खड़ा है, ये कीमत तब मालूम होगी जब मेरे पास अल्फ़ा और बीटा हो जाएगा। मतलब मेरे पास अगर अल्फ़ा और बीटा आएगा तो मैं एम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। जब तक मेरे पास अल्फ़ा और बीटा नहीं आता मैं एम की कीमत मालूम नहीं कर सकता। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करते ऐसे हैं कि जो आपके पास सम है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -7 के, यहाँ से अल्फ़ा की या बीटा की आप कीमत निकाल लें। चलो मैं यहाँ से अल्फ़ा की निकालूँ, इसे आप नाम भी दे दें एगा, क्योंकि अल्फ़ा की प्रॉपर कीमत नहीं है। ये जो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आई ना आर्जी तौर पे, इसको आप पुट कर दें ताल्लुक़ के अंदर, रिलेशन के अंदर, उसके अंदर पुट कर दें। वहाँ से आपके पास बीटा आ जाएगा, बीटा यहाँ पुट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपके पास अल्फ़ा भी आ जाएगा। तो यहाँ अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब सम और रिलेशन का आपस में इस तरह आपने कैलकुलेट करना है कि वहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपने निकालनी है। जैसे मैंने आपके सामने निकाला हुआ है, तो आप इसको पुट कर दें उस रिलेशन के अंदर। देखें आपके पास 3 का 3 आ जाएगा, अल्फ़ा की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -7 एंड माइनस बीटा, और माइनस का 2 बीटा है, और इक्वल आपके पास 4 के है। कैलकुलेट करें, माइनस का 21 हो जाएगा, माइनस का 3 बीटा हो जाएगा, और माइनस का 2 बीटा पहले से था, ये आ जाएगा 4। 21 को उधर ले जाएं, माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस के 5 बीटा हो जाएंगे। जब ये माइनस का 20 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ऑलरेडी 4 है पड़ा, तो 25 हो जाएगा। आप यहाँ भी -5 कर दें, यहाँ भी -5, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास जो बीटा है वो इक्वल आ जाएगा -5। आपके पास बीटा आ गया, इसको आप वापस इस ए में पुट कर दें। मतलब हमारे पास जो अल्फ़ा था वो इक्वल था -7, फिर माइनस, और बीटा की जगह पे आ जाएगा आपके पास -5, तो -5 प्लस हो जाएगा। तो आपके पास अल्फ़ा जो है वो इक्वल आ जाएगा -2 के। आपके पास अल्फ़ा भी आ गया, आपके पास बीटा भी आ गया। ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पुट कर देंगे। कहाँ पर? ये थोड़ा सा मैं एरिया ले रहा हूँ जी, नोट करें। आपके पास प्रोडक्ट था क्या?
हमारे पास जो प्रोडक्ट था ना वो था अल्फ़ा क्रॉस बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5 के। तो आपके पास अल्फ़ा कितना आया है, अल्फ़ा आया आपके पास 2, और आपके पास बीटा कितना आया, बीटा हमारे पास आया -5 इज इक्वल टू है -3m एंड -5। मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा +10, -5 इधर ले आए +5 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3m के। ये हो जाएगा टोटल 15 इज इक्वल टू आपके पास 3m के ओवर 3 एंड ओवर 3, 3 से कैंसिल, आपके पास m जो है वो इक्वल आ जाएगा 5 के। आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक हो गया बच्चों जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और इसका हमने फर्स्ट पार्ट करना है। इंतहाई आसान है। देखिए जी, ये आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, ये एक्स स्क्वायर का वेरिएबल है, ये एक्स का वेरिएबल है, और ये आपके पास है कांस्टेंट। ठीक हो गया। आपके पास जो एक मैं कीमतें निकाल दूँ, बाद में हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 2m + 3, और हमारे पास जो b है वो इक्वल है आपके पास 7m - 5 के, और हमारे पास जो c है वो इक्वल है 3m - 10 के। ओके हो गया। अब हम इसकी ज़रा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में वो ये कहता है कि आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है आपने इस क्वेश्चन के अंदर m को फाइंड आउट करना है। और अगली बात ये कहता है इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, कहता है इस इक्वेशन का सम मतलब मजमुआ, एंड प्रोडक्ट और हासिल ज़रब, इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। कहता है जी अगर मदरजे मसावात के रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब दोनों एक दिए गए लैम्डा के बराबर हों, तो लैम्डा कंडीशन बाद की बात है, पहले हम इसका सम और प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो सम होता है वो इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a के। तो आई थिंक मेरे पास इसका जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का माइनस आ जाएगा, इंटू b की वैल्यू पुट करेंगे वो है 7m - 5, और ओवर a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2m एंड +3। तो इसको मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसको आप यहीं स्टॉप कर दें। उसके बाद आप इसका प्रोडक्ट ले लें, और प्रोडक्ट आएगा अल्फ़ा क्रॉस बीटा इज इक्वल टू c/a के। तो c आपके पास क्या है, c आपके पास है 3m - 10 ओवर a आपके पास है ये 2m + 3। अब इस सवाल के अंदर उसने कहा ये है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, शर्त सवाल, कि हमारे पास जो s है वो भी लैम्डा के इक्वल है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो भी लैम्डा के इक्वल, मतलब दोनों चीज़ें, सम भी लैम्डा के इक्वल और प्रोडक्ट भी दोनों लैम्डा के इक्वल हैं। जब ये दोनों लैम्डा के इक्वल हैं तो क्या ये आपस में बराबर नहीं हो सकते? नहीं समझ आई? ये भी लैम्डा के बराबर है और ये भी, दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ सम पुट कर देंगे। सम हमारे पास क्या निकला है, मैं इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -7m और +5 ओवर आपके पास है 2m + 3 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, ये प्रोडक्ट है हमारे पास है 3m - 10, और ओवर हमारे पास है 2m + 3। अब हमारा जहाँ पर जो मकसद है वो ये है कि हम m की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब देखें आपके पास दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हैं। अगर नोमिनेटर सेम हो या डिनोमिनेटर सेम हो तो वो आपस में कट जाते हैं, ये इसे क्या हो जाएगा कट। अब अगर नहीं समझ आई दूसरा देख लें, मैं यहाँ पर भी 2m + 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी 2m + 3 से, क्योंकि जो चीज़ ज़रब कर रहा हूँ दोनों साइड में कर रहा हूँ, ये इसे कैंसिल, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास रह जाएगा -7m + 5 इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 3m - 10। अब आप ऐसा करें कि m वाले टर्म को एक साइड पे कर लें, और जिनके साथ m नहीं है उनको एक साइड पे कर लें। मेरी बात समझ आई है? देखिए यहाँ पे -7 था, 3 को उधर ले आया तो माइनस का 3, मेरे पास -10 है उधर, तो 5 को उधर लेके जाऊँ तो -5 हो जाएगा। ये हो जाएगा -10m, और ये हो जाएगा -15। मुझे तो m चाहिए, यहाँ भी -10 और यहाँ पर भी -10, ये इसे कैंसिल आउट, मेरे पास m जो है वही को आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 15/10 को अगर मैं 5 पे कट करूँ तो 3/2 आपका आंसर। चलिए बच्चा, हमारी एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हमारी 2.5 एक्सरसाइज होगी, क्योंकि 2.4 एक्सरसाइज हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक हो गया, इसकी आपने तैयारी करनी है अच्छी तरीके से। बेस्ट ऑफ लक।